सो हे गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है इब्राहिम और आप देख रहे हैं SI एक्सप्लेन्स। आज की इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करूंगा। बाकी की 8 एपिसोड्स मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, यू कैन चेक आउट दोज एज वेल। तो अब बिना किसी देरी के लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि वही आई वर्क्स जो अब तक हंटर्स को बहुत बुरी तरह मार रहे थे, वो अब उन्हीं हंटर्स के सामने टिक भी नहीं पा रहे थे। इसकी वजह ये थी कि जिन्वू ने उन आई वर्क्स को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था। अब जिन्वू की हेल्प के बाद ये फाइट बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और कोई भी हंटर मरता नहीं है। लेकिन स्ट्राइक स्क्वाड की मैजिक यूजर में से एक मैजिक यूजर ने जिन्वू को उसके स्टेल्थ मोड में भी नोटिस कर लिया था। लेकिन तभी एक फीमेल हंटर कीहून से हाई ऑर्क्स की अजीब मूवमेंट के बारे में बात करती है कि कैसे वो मिड एयर ही मर रहे थे। अब इस बात पर कीहून एक फीमेल मेज गिना से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है, जिस पर गिना जवाब देती है कि मेरी स्किल से ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो सिर्फ उनकी मूवमेंट को कुछ सेकंड्स के लिए रोक पाई थी और ना ही हमारी टीम में कोई कर्स मैजिक यूजर्स हैं और ना ही असैसिन्स जो कि ये काम कर सकते हैं। लेकिन तभी वही लड़की जिसने जिन्वू को नोटिस किया था बोलती है कि ये किसी आउटसाइडर का ही काम है, लेकिन वो जिन्वू का सीक्रेट रिवील नहीं करती और ये सोचती है कि इस बंदे ने अपनी पावर्स छुपा रखी हैं, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह तो जरूर होगी। लेकिन तभी दूसरे टीम मेंबर्स की उनसे कहते हैं कि हमें अभी के लिए डंजन से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ ये हाई ऑर्क्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं तो आगे और भी बहुत बड़े बड़े थ्रेट्स हो सकते हैं। अब कीहून के लिए ये डिसीजन इजी नहीं था, क्योंकि अगर वो ये रेड सक्सेसफुली कंप्लीट करता है तो वो ऑफिशियली इस अटैक फोर्स का लीडर बन जाएगा। अब इस हार्ड सिचुएशन में भी कीहून सही डिसीजन लेता है और डंजन से बाहर जाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद स्ट्राइक स्क्वाड डंजन गेट के पास आता है, लेकिन गेट पर एक बैरियर लगा हुआ था। अब स्ट्राइक टीम के मैजिक यूजर इस बैरियर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पर जो स्पेल कास्ट किया गया था वो कर्स मैजिक को यूज करके किया गया था और ये कर्स इन मेजिस की हालत बहुत बुरी कर देता है। लेकिन तभी कीहून को एक प्रेजेंस फील होती है और जब वो मुड़ के देखता है तो उसके सामने मोर देन 50 हाई ऑर्क्स खड़े थे। लेकिन तभी उनमें से एक हाई ऑर्क ही उनके पास आता है और कहता है, ह्यूमंस लिसन, मैं हूँ कारगैलेगोन और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब एक्चुअली ये हाई ऑर्क एक पपेट था, इसके पीछे से कोई और इसके माइंड को कंट्रोल कर रहा था और इंसानों से बात कर रहा था। अब इसके बाद कीहून कहता है कि क्या तुम ही हो जिसने एक केव ब्लॉक किया, जिस पर कारगैलेगोन जवाब देता है कि हाँ, मैं ही हूँ इन हाई ऑर्क्स का शैमन। शैमन का मतलब होता है बॉस, और कोई भी इंसान मेरे इस मैजिक बैरियर को नहीं तोड़ सकता। इसके बाद कारगैलेगोन कीहून के सामने दो ऑप्शंस रखता है। फर्स्ट, ये इसके गार्ड्स को फॉलो करे और कारगैलेगोन के पास आए, और सेकंड, ये उसके गार्ड्स के हाथों वही मारा जाए। और ऑफ कोर्स कीहून को मजबूरन फर्स्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। अब हाई ऑर्क्स के पीछे जाते वक्त कीहून जिन्वू से कहता है कि जब हम बॉस के पास पहुंचेंगे तो हम बॉस पर एक सरप्राइज अटैक करने वाले हैं। अब हम जीते या ना, लेकिन बॉस बैरियर मेंटेन नहीं कर पाएगा और इसी मौके का तुम्हें फायदा उठाना है और डंजन से बाहर जाना है, और डंजन से बाहर जाते ही मेन स्ट्राइक स्क्वाड को ये सब बता देना है। अब इस बात पर जिन्वू कीहून से कहता है कि दूसरी टीम के आने से पहले तुम लोग मर चुके होगे, लेकिन कीहून जवाब देता है कि हमारा असली पर्पस है डंजन को बंद करना, ना कि यहाँ से जिंदा वापस जाना। लेकिन तभी एक लड़की जिन्वू के पास आती है और जिन्वू को एक डायरी देती है और जिन्वू से कहती है कि अगर तुम यहाँ से निकलने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो ये डायरी मेरी फैमिली को दे देना। लेकिन तभी हम चाहे इनको देखते हैं जो कि डंजन के बाहर खड़ी माइनिंग टीम में से जिन्वू को ढूंढ रही थी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जिन्वू एज अ पोर्टर स्ट्राइक टीम के साथ डंजन के अंदर एंटर कर गया है। अब इस बात को सुनकर चाहे इन भी बहुत हैरान होती है और सोचती है कि आखिर जिन्वू सोच क्या रहा था। अब थोड़ी देर सोचने के बाद चाहे इन फाइनली डिसाइड करती है कि वो डंजन के अंदर जाएगी। अब चाहे इन माइनिंग टीम से एक वेपन मांगती है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक पिकैक्स ही था चाहे इनको देने के लिए, और मजबूरन चाहे इनको उसी पिकैक्स के साथ डंजन के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर और हम एक कैसल टाइप जगह को देखते हैं जहाँ ऑफ कोर्स बॉस ही रहता था। और तुम सिर्फ एक बार ये पिक्चर ध्यान से देखो, जिसमें ये हैं हंटर्स और ये हैं पता नहीं कितने हाई ऑर्क्स और ये है बॉस विद हिज 4 गार्ड। अब कीहून हाई ऑर्क्स की इतनी बड़ी माउंट देखकर थोड़ा हैरान था और थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि अगर ये किसी तरीके से हार जाते हैं और किसी तरीके से हाई ऑर्क्स असली वर्ल्ड में चले जाते हैं तो मेन स्ट्राइक स्क्वाड के आने से पहले पहले या फिर बाकी जो एस रैंक के हंटर्स हैं उनके आने से पहले पहले ये हाई ऑर्क्स एक सिटी को तबाह तो कर ही देंगे। लेकिन तभी कारगैलेगोन बोलता है, डू यू फेयर मी ह्यूमंस, और उसके इतना बोलने से ही हंटर्स की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। लेकिन तभी कीहून कारगैलेगोन से पूछता है कि अगर तुम चाहते तो तुम्हारे सोल्जर्स हमें वहाँ पर ही मार सकते थे, लेकिन तुमने हमें यहाँ बुलाया, आखिर इसकी वजह क्या है।
अब इस बात पर कार्ग जवाब देता है कि बस मज़े के लिए, मेरे सोल्जर्स को एंटरटेन करने के लिए मैं तुम्हें एक एक करके मारूंगा और मेरे सोल्जर्स एंटरटेन होंगे। आगे स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी फ्यूचर वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिल सके। खैर स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यही वो मोमेंट था जब की-हून रियलाइज़ करता है कि इनके लिए हम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का पर्पज़ है, इनके लिए हमारी लाइफ्स बस एक खिलौना है जिससे जब दिल किया खेल लिया और जब दिल किया फेंक दिया। और तभी की-हून टीम को वो अटैक करने का ऑर्डर देता है और खुद भी अटैक करता है, लेकिन की-हून के अलावा कोई भी हंटर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। और कार्ग एलेगोन अपनी मल्टीपल एबिलिटीज, अपनी मल्टीपल स्किल्स का यूज करता है और की-हून की हालत बहुत बुरी कर देता है। अब की-हून इसी हालत में पड़ा था और मरने ही वाला था कि उसके पास जिन्वू आता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये डंजन दी हंटर्स गिल्ड से बिलोंग करता है और मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो हाई ऑर्ब्स इस कोड को तबाह कर देंगे। तो तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि क्या तुम मुझे परमिशन देते हो कि मैं इस डंजन में मौजूद हर एक बीस्ट को मार दूं। लेकिन तभी जिन्वू पर कार्ग एलेगोन के 4 गार्ड में से एक गार्ड अटैक करता है, जिसे जिन्वू रीलर्स अथॉरिटी का यूज करके एक हाथ से ही परे फेंक देता है। इसके बाद जिन्वू एक बार फिर पूछता है कि क्या मेरे पास परमिशन है कि मैं इस डंजन में मौजूद हर एक बीस्ट को मार दूं। अब की-हून ने अभी जिन्वू का एक बहुत बड़ा फीड देख रखा था, तो वो उसी वक्त हाँ में जवाब देता है। और तभी जिन्वू कार्ग एलेगोन से कहता है कि आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये टेरेबल मैचअप होने वाला है, मेरे लिए नहीं, ऑफ कोर्स तेरे लिए। और तभी जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकालता है एंड दैट्स वेयर द एपिसोड 9 ऑफ सीजन 2 ऑफ सोलो लेवलिंग एंड्स। तो गाइस ये थी सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 9 की फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सोलो लेवलिंग एनिमे के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में बताना मत भूलना। I'll meet you in the next video, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।